नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और जो अपनी सरकार से कुछ मांगे लेकर यहाँ पे आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें 2016 में यूनानी और होम्योपैथिक की एग्ज़ाम दिए थे, फाइट किए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी वैकेंसी नहीं निकाली है। सरकार ने इसी साल आयुर्वेद की वैकेंसी निकाली और लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने, जिसको लेकर ये लोग आक्रोशित हैं, अपनी मांग उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी प्रमुख मांगे क्या है। आइए, मेरे साथ इस वक्त कुछ संविदा कर्मी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मुद्दा क्या है। जी सर, आप बताइए कि मुद्दा क्या है आप लोग का। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अक्षय कुमार जोरवाल, कार्यकारिणी समिति राजस्थान होम्योपैथी व यूनानी संविदा चिकित्सक एनएचएम संघर्ष समिति से हूँ। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम पिछले 8 सालों से राजस्थान सरकार में संविदा के पद पे कार्यरत हैं और अब जब ये कांग्रेस सरकार अपना मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें इस सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तब हम हमारे जो भी राजस्थान में संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन आज इस सरकार को लगभग अपने 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केवल हमारे लिए एक कमेटी बीडी कल्ला जी मंत्री जी के अध्यक्षता में बनाई गई, उसके अलावा इन्होंने हमारा कुछ भी अभी तक कोई काम नहीं किया है। कितना समय हो चुका है, आप कब नियुक्त किए गए थे और अभी तक कितना? हम 2016 में हमें सबको आरबीएसके और पीएचसी में नियुक्ति मिली थी और आज हमको लगभग 6 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। बिल्कुल अल्प मानदेय वेतन पर हम घर खर्च चला रहे हैं। मजबूरन हम हमारी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए और हम आज सरकार से ये चाहते हैं कि हमें अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारे साथ जो आयुर्वेद के डॉक्टर लगे थे उनके लिए सरकार ने 575 नई वैकेंसी निकाल के उनको सबको परमानेंट कर दिया है। जो आपके साथ ही लगे थे उनको परमानेंट कर लगे थे और आयुष में ही वो उनकी गिनती आती है। आयुष में होम्योपैथी व यूनानी भी सम्मिलित होते हैं, परंतु हर सरकार में ये देखा जाता है कि जो भी कुछ आयुष में होता है वो केवल आयुर्वेद के ही पक्ष में होता है, होम्योपैथी और यूनानी को टाल दिया जाता है। तो ये हमारे साथ बिल्कुल दोहरा व्यवहार हो रहा है। पूरे राजस्थान में आयुष में आयुर्वेद के पद लगभग 4,500 पद गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन हैं, परंतु होम्योपैथी और यूनानी के बिल्कुल नगण्य पद राजस्थान सरकार में होम्योपैथी के मात्र 250 पद परमानेंट हैं। इसके अलावा दूसरा पद है नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जहां आयुर्वेद के 4,500 पद उनको दे रखे हैं सरकार ने, तो आयुष में ये 2 जो पैथी हैं, होम्योपैथी और यूनानी, उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार कर दिया जो इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उनके मात्र 250 ही पद सैंक्शन हैं। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नए पद सृजित करें और आपके जो चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया गया है आपके द्वारा वो पूर्ण करें, ताकि हम आगे भविष्य में इस सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन दें। आपको क्या लगता है कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है सरकार की तरफ से? ये सिर्फ सरकार की नाकारी है मैडम। देखिए, सौतेला व्यवहार उन्होंने किया है हमारे साथ। जब जन घोषणा पत्र घोषित हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा, तो उन्होंने हमें कहा था कि जितने भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, संविदा कर्मी, उनको सबको नियमित किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। उन्होंने आयुर्वेद वालों को नियमित कर दिया, जबकि हम एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे आए थे। जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरा हुआ था हमारे द्वारा।
वही एग्ज़ाम हुई थी, सब कुछ वही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने आयुर्वेद वालों को परमानेंट करने के लिए 575 की वैकेंसी निकाल दी और होम्योपैथिक और यूनानी वाले वंचित रह गए। तो सरकार की तरफ से विलम्ब हो रहा है और अभी तक कोई सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन या कुछ मिला है? नहीं मैडम, ऐसा हमारे को अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है और उसी के कारण हमें अभी इतना परेशान हो चुके हैं कि कल से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का हमारे का विचार है। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का आपने विचार किया है, तो क्या अगला पड़ाव क्या है आपका? अभी जैसे सुबह हमें माननीय अपने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को ज्ञापन दे के आए थे, उसके बाद अपने सीएम साहब को ओएसडी को ज्ञापन दे के आए थे और अभी कमिश्नरेट ऑफिस जाके उनको ज्ञापन दे के आए हैं परमिशन के लिए और कल से हमें सुबह 12 और 1 के बीच में कल धरने पे बैठेंगे वहाँ। तो ये आपका जो धरना होगा कहाँ पर पड़ाव डालने वाले हैं आप? ये कमिश्नर ऑफिस के सामने शहीद स्मारक है, वहाँ पे हम धरना देंगे। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब संविदा कर्मचारियों ने जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं और आयुष जो डॉक्टर हैं होम्योपैथी और यूनानी, उन्होंने इस कोरोना काल में अपना पूर्ण तन मन धन से बिल्कुल एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से जंग लड़ी है और इसमें हम सब भी कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं और उस स्थिति का सामना हमने किया है। तो सरकार से निवेदन है कि हमें परमानेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। तो देखा आपने कि इन लोगों की मांगे जो है सरकार नहीं मान रही है, इनको नियुक्ति नहीं दे रही है। इन लोगों ने कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर काम किया था, अपना पूरी हिस्सेदारी दी थी, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार मौन हुई हुई है और इनके साथ इनका कहना है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है। तो कल ये लोग पड़ाव डालने वाले हैं, अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या ऐसे ही सरकार इनको आश्वासन देती रहती है। जयपुर से कैमरा पर्सन श्री राम के साथ स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।